जो धर्म की चादर ओढ़े अपनी कट्टरता को फैलाना चाहता है। उधर इस मामले पर राजनीति भी हो रही है। कौन क्या कह रहा है इस रिपोर्ट में आप देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने जब से यूपी में धर्मांतरण का खुलासा किया है, उसके बाद से लगातार इस मामले में साजिशों की कई परतें उतरने लगी हैं। अब तक 1000 से ज्यादा धर्मांतरण करा चुका ये गैंग धर्म परिवर्तन का काम बड़े शातिराना अंदाज में स्टेप बाय स्टेप कराता था। मोहम्मद जहांगीर और मोहम्मद उमर गौतम बाकायदा इस्लामिक दवा सेंटर जामिया के जरिए अब तक सैकड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। इन लोगों में मूक बधिर बच्चों के साथ महिलाओं और बेबस लोग भी शामिल हैं, जिन्हें बाकायदा टारगेट करके इस्लाम धर्म कबूल कराया गया है। इसमें ये भी पता चला है कि ज़्यादा प्रतिशत महिलाओं का है और पुरुषों का प्रतिशत कम है। फंडिंग के बारे में पूर्व में ही बताया गया था कि काफ़ी मात्रा में फंड यहाँ का लेन देन हुआ है, जो विदेशों से भी हुआ है और देश के अंदर से भी हुआ है। और अब रिमांड एटीएस ने ले लिया है और उस पर पूछताछ चल रही है। धर्मांतरण केस में सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इनके मददगारों की लिस्ट में सांसद बदरुद्दीन अजमल का नाम भी शामिल है और फंडिंग अमेरिका ब्रिटेन से भी होती थी। यानी अब तक हर रोज के हिसाब से 15 लोगों को धर्म बदलकर उन्हें मुसलमान बनाने वाले इस गैंग के तार इंटरनेशनल लेवल पर भी जुड़े हुए हैं। बाकायदा फंडिंग से लेकर सारी सेटिंग का बंदोबस्त था। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर से लेकर गौतम बुद्ध नगर तक आदित्य का अब्दुल बन जाना और दर्श का रेहान अंसारी बनने की कई कहानी धीरे धीरे सामने आ रही है। हमें पता ही नहीं चला कि वो कब इन सब चीजों में इन्फ्लुएंस होता चला गया, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया ये सोच करके कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा। हर पेरेंट करता है अपने बच्चे पे कि हमारे बच्चे कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। शायद पेरेंट्स की यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स को प्यार करना चाहिए, अपने बच्चों को विश्वास भी करना चाहिए। उसका बैग एक दिन हम देख रहे थे तो उसमें कुछ इस्लाम से रिलेटेड कुछ बुक्स रखी थी और नमाज के समय जो टोपी वो लोग पहनते हैं वो रखी थी। तो हमने उससे पूछा ये बेटा किसका है ये? तो उसने बोला कि ये मेरे दोस्त की है ये, अब मैं वापस कर दूंगा। तो हमने कहा ठीक है, आ ही जाता है, बच्चों के दोस्त होते हैं, सामान इधर आ ही जाता है। उधर इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा श्याम गौतम से उमर गौतम बने आरोपी की बेटी ने अपने पिता के ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, लेकिन वो ये भी बता रही है कि उसके पिता धर्मांतरण का सर्टिफिकेट देते थे। जो ये धर्म परिवर्तन या मजहब तब्दीली का जो आरोप, जो बातें कही जा रही है, उसको कैसे आप देख रही हैं? कन्वर्जन की बात आती है तो जो लोग भी आते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं और वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए मेरे पापा को कांटेक्ट करते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स पापा ने शो किया था एटीएस को, जो उन्होंने फैब्रिकेट कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया और कहा कि वो लोग जबरन इस्लाम में आए हैं। उधर इस पूरे मामले में विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को सरकार की विफलता बता रहे हैं। अन्य विफलताओं की तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये भी एक विफलता है। आप धर्म की राजनीति की वजह से इसको चर्चा का केंद्र बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? कहां था उत्तर प्रदेश का सूचना तंत्र? कहां थी उत्तर प्रदेश की सरकार जब लोगों के साथ जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा था? ये योगी आदित्यनाथ जी की प्रशासनिक क्षमताओं के ऊपर काला धब्बा है। अगर समझ लीजिए इसी तरह का कांड वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ होता, महाराष्ट्र के अंदर हुआ होता, राजस्थान के अंदर हुआ होता, तो अब तक भारतीय जनता पार्टी तो पता नहीं हल्ला मचा रहे होते, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे होते पश्चिम बंगाल का। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं 4.5 साल से चल रही थी और 4.5 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को सुरक्षा देने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नाकाम है? यहाँ पाकिस्तान के एजेंट आके ICI उत्तर प्रदेश के अंदर में बैठ गया और उत्तर प्रदेश की सरकार को मालूम नहीं। सवाल यह है कि धर्मांतरण के मामले में जिस तरह से एक के बाद एक कई तरह की साजिश बेपर्दा हो रही है, उसका कर्ता धर्ता सिर्फ गिरफ्त में आए 2 आरोपी हैं या फिर कोई देश में रहकर देश के लिए खतरा बना हुआ है? कौन है जो समाज के ताने बाने के साथ खिलवाड़ करना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, एक बड़ी खबर इसी मामले से निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर है जहां पर उमर गौतम के बचाव में आया है जमीयत उलेमाए हिंद, और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी का बयान भी सामने आया है।
धर्मांतरण केस में महमूद मदनी ने यह बयान जारी किया है और इस बयान के जरिए कहा गया है कि उमर गौतम के सभी मुकदमों की पैरवी करेगी जमीयत। तो सपोर्ट में है जमीयत, मदनी ने यह साफ कहा है। और धर्मांतरण केस के आरोपी उमर गौतम को यूपी एटीएस ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था। देश के बड़े मुस्लिम संगठनों में से एक है जमीयत उलेमा ए हिंद, जो कि अब इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड उमर गौतम के सपोर्ट में है और उसका केस भी लड़ने जा रही है। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सुब्रत पाठक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत आपका सुब्रत पाठक जी। कुछ देर में आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौलाना मुजम्मिल नदवी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। और हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती भी जुड़े हैं। आप सुमेरु पीठ काशी से हैं। बहुत स्वागत आपका भी शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद जी और मौलाना जी। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन एक जो हाल ही में खबर आई है इसी से रिलेटेड सवाल मेरा आपसे रहेगा। मौलाना मुजम्मिल जी, नदवी साहब, इस पूरे मामले को लेकर निंदा करना तो दूर, अब तो जमीयत सपोर्ट में आ गया है, केस भी लड़ेगा। लगता है कि ये इस तरह का मामला है कि जिसमें सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए इतने गंभीर आरोपों के बाद। एक बात ये तरीके से समझ लिया है कि इस्लाम किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता है। हर शख्स को अपने मजहब के ऊपर अमल करने की आज़ादी हासिल है और किसी के ऊपर ये आरोप लगाना कि वो जबरदस्ती किसी का मजहब तब्दील करा रहे हैं, तो ये तो इस्लाम की तालीम नहीं हो सकती और कानूनी एतबार से भी सही नहीं होगा। इसलिए कि मैं अपने सामने भारत का आईन खोल के रखा हूँ। अगर आप दफा 18 पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरी बात खुलकर सामने आएगी कि हर शख्स को आज़ादी ख्याल, ज़मीर और मजहब की आज़ादी होगी। उस हक में अपनी पसंद का मजहब या अकीदा इख्तियार करने या अपनाने की आज़ादी और इनफरादी तौर पर या दूसरों के साथ शरीक होकर ये सबको पता है नदवी साहब। सवाल मेरा जो था, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया आपने। सवाल मेरा था, जब आरोप इतने गंभीर हैं तो क्या सपोर्ट में खड़ा होना अनिवार्य है, लगता है आपको? जो सवाल है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। इस्लाम से इसको जोड़ा जा रहा है कि इस्लाम धर्म परिवर्तन को जबरदस्ती करवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस्लाम का मुताला और मज़हब का मुताला अच्छे से करेंगे, मतलब ये सारे आरोप बेबुनियाद है, झूठे, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया? आरोप के बारे में नहीं कह रहा हूँ। जो बात सामने हो रही, जिससे डिबेट हो रही है कि इस्लाम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की इजाजत देता है कि नहीं देता है, ये मैंने सवाल ही नहीं किया। ये हमें भी पता है कि कभी भी धर्म परिवर्तन जबरदस्ती की इजाजत नहीं देता है, लेकिन होता है ना, और हो रहा है। वही तो मामला है, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं होता है भाई। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? तो इतने लोग जिनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, बड़ी संख्या में 1000 के मामले लगभग सामने आए हैं, ये सब अपनी मर्जी से चले गए। इन सब ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम मजहब ने 2 रास्ते खोल दिए। आपकी मर्जी हो इस पे जाओ, आपकी मर्जी हो इस पे जाओ। जिसका दिल चाहे इस्लाम कबूल करे, जिसका दिल चाहे कोई और धर्म कबूल करे। इस पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अगर इसको इस्लाम से जोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। कोई किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराता है। आपके धर्म में ऐसी कौन सी खासियत है कि दूसरे धर्म के लोग आपके धर्म में आना चाहते हैं? वो तो खुली हुई चीज है। आप भी किताब का मुताला कर लीजिए, इस्लाम का मुताला कर लीजिए, कुरान का मुताला कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा क्या ठीक है। अच्छा, मतलब हमें समझ में आ जाएगा, फिर हम भी धर्म परिवर्तन कर लेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? बाकी सारे धर्मों में सारी बातें कम है। नदवी साहब, लौटूंगा आपके पास क्योंकि और मेहमान भी है, उनसे भी सवाल करेंगे। सुब्रत पाठक साहब, सवाल मेरा बड़ा सीधा सा है कि इस पूरे मामले को लेकर अब जांच जारी है, एक के बाद एक तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। विपक्ष ये पूछ रहा है कि इतने सालों तक ये सारा घटनाक्रम चलता रहा, सरकार क्या सोई हुई थी या खुलासा क्यों नहीं हुआ? आपने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, सरकार सोई हुई थी, इस बात को कहना ठीक नहीं है। और कुल मिलाकर ये इस प्रकार की एक घटना है, एक साजिश है जो कहीं ना कहीं अंदर चल रही थी। अब सरकार यदि सक्रिय है तो ही तो ये घटना सामने आ गई।
और जब सामने आ गई तो उसके बाद में इसके ऊपर इस प्रकार से कार्रवाई हो रही है। तो रही बात कार्रवाई की, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और इस प्रकार के लोग जो छल से, बल से और अन्य प्रकार से प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन यदि कराएंगे तो निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई होगी। और धर्म परिवर्तन का जो उद्देश्य है वो भी स्पष्ट हुआ है कि किस प्रकार से मूक बधिरों को, कमजोर बच्चों को पहले इनका धर्म परिवर्तन कराओ और फिर इनको एक मानव बम के रूप में इस्तेमाल करो। तो ये कुल मिलाकर एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। दूसरी बात, अभी ये मौलाना जी कह रहे थे जो कि इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, तो इस्लाम का ऐसे ही विस्तार हो गया। इतिहास गवाह है कि तलवार की ताकत के ऊपर, तलवार की नोक के ऊपर इस्लाम का विस्तार हुआ है और जबरन लोगों को धर्म परिवर्तन कराया गया। जिनको धर्म परिवर्तन नहीं किया उनकी हत्या तक की गई है। तो इस प्रकार की स्थिति स्पष्ट है। तो कुल मिलाकर लेकिन अब ये सब चलने वाला नहीं है। अब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कानपुर में 10 मामला खुल गया है, बेचना चाहते हैं सुब्रत पाठक जी। वो कह रहे हैं कि हमारा घर बिकाऊ है, हमारा मकान बिकाऊ है, क्योंकि ऐसे ही लोग उनकी बहन बेटियों को छेड़ते हैं और ऐसे ही लोगों के चलते अब वो उस अपने मोहल्ले में जहां सालों से रह रहे थे अब वो रह नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है प्रदेश में? ये कानपुर का, देखो ये कानपुर के एक मोहल्ले की बात नहीं है। ये देश में न जाने कितने इस प्रकार से मोहल्ले हैं, देश में जाने जाने कितने इस प्रकार के गांव हैं जहां के ऊपर हम लोग आज से 20-25 साल पहले ही की अगर स्थिति उठाकर देख लो तो लगभग वहां के ऊपर बराबर हिंदू मुस्लिम आबादी हुआ करती थी। लेकिन किस प्रकार से संगठित इस प्रकार के षड्यंत्रों के साथ में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है कि वो धीरे धीरे वहां से छोड़कर विवश होने को मजबूर हो जाते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, कम पैसे में बेच देते हैं, कहीं जबरदस्ती बेच देते हैं। तो इस प्रकार की एक स्थिति बनती है। एक नहीं कितने सारे, कैराना में तो ये बात खुलकर सामने आई थी कि किस प्रकार से वहां पर लोगों को भगाया जा रहा था। तो कुल मिलाकर अगर हम इस बात को समझें तो सबसे पहले हम इसी बात से समझ लें कि जब भारत के विभाजन के समय पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की स्थिति क्या थी, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की क्या संख्या थी और भारत में रहने वाले मुसलमानों की संख्या क्या थी। आज भारत के मुसलमान बढ़कर किस संख्या में पहुंच गए और पाकिस्तान के हिंदू कहां चले गए? अगर कहां चले गए तो उसके पीछे कारण क्या है? सुब्रत पाठक जी, कारण सबको पता है, कारण से कोई अनभिज्ञ नहीं है जी। लेकिन सवाल तो यही है कि आपकी सरकार ने दावा किया था कि हिंदू सुरक्षित रहेंगे। इस सवाल के जवाब में आपसे लूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत आपका आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। और डॉक्टर आशुतोष भी हमारी सरकार ने दावा किया था तो ही तो कार्रवाई हो रही है। ठीक है सुब्रत हमारी सरकार ही है जो कार्रवाई कर रही है। दूसरी सरकारों ने तो सदैव संरक्षण दिया है। ठीक है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, संरक्षण के कारण सवाल मेरा यही है, अगर दूसरी सरकारों ने संरक्षण न दिया होता तो आज इनकी इतनी हिम्मत थी? ठीक है सुब्रत पाठक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, क्या ये दूसरी पार्टियों की सरकारों का संरक्षण का ही परिणाम है कि आज स्थिति ये हो गई कि लोग अपने घर बेच रहे हैं, हजारों की संख्या में धर्मांतरण हो रहा है और साजिश के तहत, इंटरनेशनल फंडिंग के तहत बच्चों को, मूक बधिर बच्चों को, महिलाओं को, असहाय लोगों को, गरीबों को, लाचारों को, ये क्या हो रहा है? इस पर कांग्रेस क्या चाहती है? देखिए कांग्रेस क्या चाहती है ये तो कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता बताएगा, या कांग्रेस पार्टी ने इस पर कोई रेजुलेशन पास नहीं किया। लेकिन मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि संवेदनशील विषय है और एक विषय है कानून का, एक विषय है आस्था का, धर्म का। तो हमारा कानून जो है वो तो इजाज़त देता है कि भाई कोई भी अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने बिलीफ के आधार पर, अपने अकीदे के, अपनी श्रद्धा और विश्वास के आधार पर किसी भी धर्म में जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस परिवार में और जिस धर्म में मनुष्य का जन्म होता है तो वो परमात्मा की इच्छा से होता है। और अगर हम किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर, लालच के वशीभूत होकर या किसी डर से हम धर्म परिवर्तन करते हैं तो ये परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध है। क्योंकि अगर क्योंकि हम आस्था वाले लोग हैं तो हम तो ऐसा मानते हैं कि मनुष्य का जन्म परमात्मा की इच्छा से होता है। तो परमात्मा ने ये सुनिश्चित किया है कि अमुक व्यक्ति अमुक कुल में जन्म लेगा, इस परिवार में जन्म लेगा, इस जाति में जन्म लेगा, इस स्थान पर जन्म लेगा, इस धर्म में जन्म लेगा। तो अगर परमात्मा को हमें मान लीजिएगा किसी और धर्म में हमारा जन्म करना होता तो वो और में करता। तो मुझे लगता है कि ये जो धर्म परिवर्तन का विषय है, कानून इसकी इजाजत देता है। लेकिन
ये मेरे हिसाब से गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, नंबर 1। नंबर 2, अब विषय उठता है कि साहब जो धर्म परिवर्तन हो रहा है लालच दे के, डरा के, इसे, तो एक सवाल खड़ा होता है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है जी। सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो साधु है, सन्यासी है, एक संत है, चीफ मिनिस्टर है, और पिछले 5 साल लगभग होने को जा रहे हैं उनकी सरकार है, और देश में 7 साल से बीजेपी की सरकार है। तो ये जो 1000 लोगों का, हिंदुओं का जो धर्म परिवर्तन कराया गया, तो ये क्यों हुआ? अगर योगी जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता तो बीजेपी तो उसका इस्तीफा मांगती और कहती साहब आप तो औरंगजेब की तरह हैं जो हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हो। तो क्या योगी जी को और देश की सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा नहीं करनी चाहिए? उनके राज्य में ये धर्म परिवर्तन हो क्यों रहा है? तीसरा सवाल ये है, बीजेपी के आदरणीय और सम्मानित प्रवक्ता जी उसका जवाब जरूर दें कि ये जो 1000 लोगों से जो मुसलमान बने हैं, ये इनका क्या होगा? जो धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करा रहे थे या आईएसआई से फंडिंग हो रही थी, ठीक है, पुलिस के द्वारा जो बात हमें सुनने को आई है, इट विल डिसाइड बाय कोर्ट, बट वो आपने पकड़ लिए। मगर ये जो धर्म परिवर्तन करके लोग गए हैं, ये कब वापस आएंगे? ये 3 सवाल हैं जिसका जवाब कांग्रेस इसके लिए अभियान चलाना चाहिए कांग्रेस को कि सारे लोग जो अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्मों में चले गए हैं, इस्लाम कबूल कर लिया है, उनको उनकी घर वापसी हो, अभियान चलाएगी कांग्रेस? आचार्य जी देखिए, मैं तो ये मानता हूं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती ये कोस ब्रह्म द्वितीय नास्ति। और सुनो, जो परमात्मा एक है, परमात्मा हिंदी में कह दो भगवान कह दो, पर्शियन में खुदा कह दो, अरबी में अल्लाह कह दो, इंग्लिश में गॉड कह दो, कोई फर्क नहीं है। और हम ऐसा मानते हैं कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। अगर परमात्मा एक है तो फिर हम सब उसकी संतान है, तो हमारा वो है और उसके हम है। और ऐसे ही इस्लाम के हवाले से भी कहा गया ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है ना, लकुम दीनुकुम वलै दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा तो सबके दीन अपनी अपनी बिलीफ पे डिपेंड करता। मगर मैं जाती तौर से ये मानता हूं कि जिस धर्म में जो पैदा हुआ है वो ईश्वर की इच्छा से हुआ है, तो उसको परिवर्तित नहीं करना चाहिए। आचार्य जी, जो बात आप कह रहे हो वो बात ठीक है कि सबको अपना स्वतंत्रता है, और आपकी बात है ये भी लोग इसको मानेंगे कि जो जिस धर्म में पैदा हुआ है उसको वही धर्म अपनाना चाहिए भी। लेकिन आपकी ये बात आचार के तौर पर तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस इस बात पर उतनी मुखर क्यों नहीं हो रही है? कांग्रेस सरकार पर दोष लगाए, सरकार की जिम्मेदारियों पर सवाल उठाए, ये बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस को खुलकर कहना चाहिए कि धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और जो अब तक लोग इस तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं, साजिश की परतें लगातार खुल रही हैं, ये सब साफ होना चाहिए। आचार्य जी देखिए, सवाल कांग्रेस का, भाजपा का, समाजवादी पार्टी का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का है ही नहीं। धर्मांतरण पर कानून बना हुआ है, अगर आप लालच दे के कराएंगे तो गलत है, अगर आप जबरदस्ती कराएंगे तो गलत है। कानून बना हुआ, उस कानून के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक सवाल है कि जो लोग हिंदुओं से मुसलमान हुए या मुसलमानों से हिंदू हुए या हिंदुओं से क्रिश्चियन हुए, क्रिश्चियन से ईसाई से हिंदू हुए, मैं सबके खिलाफ हूं। मैं ये भी नहीं चाहता कि मुसलमान हिंदू हो जाएं, मैं ये भी नहीं चाहता हिंदू मुसलमान हो जाएं। अपने अपने धर्म, अपनी अपनी आस्थाएं, अपनी अपनी परंपराएं, सबको शुभ हो, सबको मुबारक हो। डॉक्टर आशुतोष जी, एक सवाल और, ब्रेक पर जाना है मुझे। डॉक्टर आशुतोष जी, आपका कमेंट इस धर्मांतरण को लेकर क्या कहेंगे? अफरुख है, और हम इस पूरे प्रकरण को 2 हिसाब से देखते हैं। नंबर 1, उत्तर प्रदेश के चुनाव के 8 महीने पहले ये धर्मांतरण का एक नया मुद्दा उखड़ के आया है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव की जो है एक नई आधारशिला भारतीय जनता पार्टी रखना चाहती है। और इस चुनाव नहीं होते तो ये मुद्दा का सामने नहीं आता। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं, मेरी बात पूरी होने दे। साथ में उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जिस वादे को लेके आई थी, उसकी वो पोल खुलती है कि उसके कुशासन, उसके अंदर अगर उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, तो मुझे लगता है हिंदुओं की रक्षा प्रभु आप ना करो, इससे तो अच्छा कम से कम आप छोड़ दो, पहले ही सरकारें अच्छा कर रही थी। डॉक्टर आप बात करो, ब्रेक पर यहाँ एंटी रोमियो स्क्वाड की बात हो रही है, पास, और इस सवाल के साथ लौटूंगा कि आप जो उम्मीद कर रहे हो दूसरों से,
आप खुलकर उसकी बात नहीं कह पा रहे हो, और आपको ये डर लग रहा है कि अगर आपने कह दिया कि ये बड़ी साजिश है तो कहीं आपका वोट बैंक न खिसक जाए। शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी, छोटा सा ब्रेक है, आपके पास लौटेंगे, इसके बाद आपसे ही सवाल करेंगे। चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि इस 1000 साजिशों के तार कहां कहां जुड़े हुए हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी, सवाल मेरा आपसे, 14 राज्यों में यह धर्मांतरण का खेल खेला गया, हिंदू खतरे में है क्या? अवश्य। इतिहास अगर उठा ले, मौलाना कह रहे थे धर्मांतरण की इजाजत नहीं देता, तो गुरु गोविंद सिंह के 2 लड़कों को दीवाल में चुनवाया गया, दिल्ली के शीशगंज में अर्जुन देव का सिर काटा गया, बंदा बैरागी का चमड़ी नोचते हुए लाया गया और मती राम दास को आरे से चीरा गया। तो इतिहास अगर देखा जाए तो एक तरह से धर्मांतरण राष्ट्रांतरण है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इसकी जांच होना चाहिए और अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो ऐसे अपराधियों को खुलेआम चौराहों पर फांसी की सजा मिलना चाहिए और इसका पूर्ण प्रतिबंध रोका जाना चाहिए। देश हित में, राष्ट्र हित में अगर भारत और ये एक तरह से बहुत जघन्य कृत्य की श्रेणी के मूक बधिरों को धर्मांतरण कराकर ये बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र है। 9 प्रदेशों में एक तरह से हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। भारत राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र। जी शंकराचार्य जी, संपर्क टूटा है आपसे, दोबारा आपसे हम बात करेंगे। और अब हमारे साथ शोएब जमी जुड़ गए हैं, आप अध्यक्ष हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। बहुत स्वागत आपका शोएब जमी जी। और सवाल मैं आपसे लूं, लेकिन उससे पहले आशुतोष जी से एक सवाल मुझे लेना है, वो बात अधूरी रह गई थी। आशुतोष जी, आपने कहा कि सरकार चुनाव आते ही ये सारे मुद्दे ला रही है, ये कनेक्शन कैसे ढूंढ लेती है विपक्षी दल या समाजवादी पार्टी? ये कनेक्शन आप लोग क्यों ढूंढते हो? आप लोग ये खुलकर क्यों नहीं कहते हो कि अगर गलत हो रहा है तो गलत है, सही है सही है? कुछ तो कहिए। नहीं, बिल्कुल गलत हो रहा है। और हिंदुस्तान में जो है अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए सरकारें हैं, उसके लिए कानून है। विवेक जी, हम ये बात कर रहे हैं कि इसलिए इस बात पे हम ये मुद्दा उठाते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने के 6 महीने पहले जब इस तरीके के जन निकलेंगे तो बेरोजगारी की बातें, कोरोना महामारी की बातें, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की बातें, अस्पतालों की बातें, महंगाई की बातें, बच्चों की फीस की बातें, तेल और पेट्रोल की जो महंगाई बढ़ रही है उसके दामों की बातें, महिला अपराध की बातें, क्राइम की बातें सब छुप जाती हैं। कहां छुप रही हैं? और किस तरीके से सारी बातें हो रही हैं। भोली भाली जनता को 2017 में जिस तरीके से बहकाया था वो बातें नग्न हो जाती हैं और देश को कहीं ना कहीं हिंदू खतरे में दिखता है और चुनाव हो जाता है। मुझे बड़ी अजीब से लगती है कि पत्रकारिता अगर इस लेवल पे जाएगी, अगर कभी आपके चैनल में बैठ के एक दिन बैठ के यहां बैठे हुए यहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो कितनी बार उन्होंने लोकसभा में बैठ के महंगाई के बारे में अपने प्रश्न उठाए हैं, कितनी बार उन्होंने अपने वहां बताया है कि हमारे वहां क्राइम का स्टेटस ये है, कितनी बार उन्होंने बात बताई है कि हमारे बच्चों को जो है आगे तीसरी लहर आने जा रही है उसके लिए व्यवस्था क्या की गई है, ऑक्सीजन से जो लोग मर गए हैं उसके लिए क्या किया जाएंगे। तीसरी लहर की आशुतोष जी सरकारी व्यवस्था कर रही है, लेकिन अपने आप और हम व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, आप और हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नहीं, व्यवस्था कुछ नहीं कर रही। अगर व्यवस्था कर रही होती, विवेक जी, अगर व्यवस्था कर रही होती तो जो लखनऊ की हालत है, उत्तर प्रदेश की राजधानी की हालत वुहान जैसी बन गई है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार गायब हो गई थी कुछ महीनों के लिए, वो नहीं होता। और आप और हमसे छुपा नहीं है कहीं पर। उन मुद्दों पर आते हैं आशुतोष जी, कहीं ना कहीं जितने मुद्दे आप गिना रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर लगातार चर्चाएं होती हैं, हम भी चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं। आप जो गलत है उसको गलत, आप चुनावी एंगल क्यों ढूंढते हो? आप बताइए, सवाल मेरा ये चर्चा हुई, आप मुझे तारीख बताइए। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, हाँ। मैं बैठा हूँ, किस दिन आपने चर्चा की? पिछले आप 6 महीने में बता दीजिए। आप सब बता देंगे। आप चाहोगे तारीख? मैं कोई रोबोट नहीं हूँ तो मैं आपको तारीख बता दूंगा, लेकिन चर्चा होती है, मुद्दे उठाते हैं। आपके नेता अगर महंगाई की बात करते हैं तो उसको उठाते हैं, उसको दिखाते हैं। आप पत्रकार हैं,
आप 24 करोड़ की जनता के मुद्दे उठाने के लिए खड़े हुए। ये भी मुद्दा है, लोगों का धर्म बदल रहा है, लोग अपने घर को बेचने पर मजबूर हैं। क्या ये मुद्दा नहीं है? ये मुद्दा नहीं लगता आपको आशुतोष जी कि लोग अपने घर बेचने पर मजबूर हो रहे हैं? लोगों के बच्चों को 18-19 साल के लड़कों को धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, ये आपको मुद्दा नजर नहीं आता है? मुद्दा ये है कि 2.5 करोड़ लोग हिंदुस्तान के लोग नहीं, 2.5 करोड़ लोग यहाँ पे अपनी नौकरी खो गए, ये मुद्दा है। बिल्कुल है, ये भी मुद्दा है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, ये भी मुद्दा है, लेकिन मुद्दा ये भी है जो आपकी आंखों के सामने है, उसको भी आप देखिए। न्यूज कब उठाएगा? सब मुद्दे उठाते हैं, आप चैनल देखना शुरू कर दीजिए। अगर आप चैनल नहीं देखते हैं तो सारे मुद्दे उठाए जाते हैं। आशुतोष जी लौटेंगे, सारा वक्त आपको नहीं दे पाते, सारा वक्त आपको नहीं दे पाएंगे। सुब्रत पाठक जी, सवाल मेरा आपसे, सुब्रत पाठक जी क्या करना चाह रहे हैं? अपने विधायकों से, अपने सांसदों से सवाल करना सीखिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि सारे सवाल होते हैं। सुब्रत पाठक जी, विपक्ष कह रहा है कि चुनाव है इसलिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। नहीं, देखो विपक्ष क्या कहता है तो विपक्ष को कहना ही है। विपक्ष ने तो इस देश की इस प्रकार की राजनीति को खराब करने का काम किया है। और यदि सही पूछो तो जिस प्रकार से खासकर उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधियों को अगर बढ़ावा देने का काम किया है तो स्वयं समाजवादी पार्टी ने ही किया है। आज भी ध्यान में आता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो सबसे पहले सरकार बनने के बाद आतंकवादियों को छोड़ने की बात कही गई थी। वो तो भला हो हाईकोर्ट का, जो हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से उस समय कठोर एक्शन ले लिया और उसके बाद आतंकवादी नहीं छोड़े गए, नहीं तो आतंकवादी जेलों से छूट जाते, उसके बाद जाकर वो क्या करते आपको खुद ही मालूम है। वो जाकर कोई समाज के हित के काम नहीं करते, क्या करते हम सबको मालूम है। तो कुल मिलाकर जिन्होंने सदैव आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया, जिन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम किया, जिनके समय में उत्तर प्रदेश में रोज दंगे होते थे। उत्तर प्रदेश माने दंगाइयों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश माने माफियाओं का प्रदेश। और इस प्रकार की स्थिति बन गई थी जहां पर विधायक तक सुरक्षित नहीं थे। राजू पाल को घसीट कर मार दिया जाता था प्रयाग की सड़कों के ऊपर। कृष्णानंद राय की किस प्रकार की बातें हो गई वहां के, इसलिए तो जनता ने आपको मौका दिया कि आप प्रदेश में आए, राज चलाएं और ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएं। दिया है तो आज उसका परिणाम दिख रहा है। लेकिन 2 साल तक धर्म परिवर्तन होता रहा। आज अगर ये देखिए 2 साल तक धर्म परिवर्तन होता रहा, इतने बड़े प्रदेश में यदि कहीं एक विषय कुछ इस प्रकार का हुआ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब भी उसकी जानकारी आती है उसके ऊपर काम हुआ होगा, जांच हुई होगी। जांच होने के बाद जब यह मामला सामने आया तो समय लगा, लेकिन मामला खुला और खुलने के बाद किस कठोर कार्रवाई हो रही है। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार होती है संभव था क्या? अन्य किसी दल की सरकार होती क्या संभव था? भाजपा की सरकार है तो ही यह संभव हो रहा है। आज चाहे वह लव जिहाद के खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई, आज उसके ऊपर भी सरकार गंभीर हुई हो किस प्रकार से कानून बनाने का। ठीक है, अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस से, कुछ कहना चाहते हैं अंशु अवस्थी जी? कि समस्या जनसंख्या विस्फोट हो रही थी, सरकार काम कर। ठीक है, सुब्रत पाठक जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। अंशु अवस्थी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन शुएब जमाई उससे पहले सवाल आपसे। जमीयत उलेमाए हिंद सपोर्ट कर रहा है उमर गौतम को और उनका केस लड़ेगा, ये जानकारी सामने आई है कुछ देर पहले। यानी कि जिस पूरे मामले को लेकर गंभीर आरोप हो, जिस पूरे मामले को लेकर कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आया हो, उस मामले की निंदा छोड़िए, सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं लोग, क्यों? जमीयत उलमा हिंद ने साफ तौर पर ये हिदायत की है मीडिया वालों को कि भाई अदालत के फैसले से पहले आप जज ना बने, यानी मीडिया ट्रायल नहीं करे। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हमको किसी के भी मामले में यहाँ से जज बनने का अधिकार नहीं है, बल्कि ये कानून तय जज कौन बन रहा है? और जज हम भी तो आरोपी कह रहे हैं जी। जज तब बन जाते हैं हम जब कहते हैं कि ऐसा रैकेट चला रहे हैं और ये इस तरह का गिरोह का काम कर रहे हैं और ये क्रिमिनल है। क्रिमिनल ऑफेंस होगा नहीं होगा ये कोर्ट तय करेगा ना, वो सबूतों के बुनियाद पर। लेकिन चूंकि मीडिया ट्रायल चल रहा है तो मैं एक सवाल सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि किसी का अपराध तभी साबित होगा ना जब कोई सामने आकर के विक्टिम सामने आके कह देगा कैमरे के सामने या किसी भी तरीके से कि हाँ मेरा जबरन धर्म परिवर्तन कराया मौलाना उमर गौतम ने, मुझे प्रलोभन दे करके और मुझे जबरन धर्म परिवर्तन कराया। 2 दिन हो गए इस स्टोरी को, सिर्फ 2 दिन नहीं बल्कि पिछले 25 सालों से मौलाना उमर गौतम ये दावत का काम और रिलीजियस प्रोपेगेशन का काम कर रहे हैं। आज तक ना इनके खिलाफ कोई FIR, ना किसी ने शिकायत दर्ज कराई, ना पिछले 2 दिनों से किसी विक्टिम ने आकर के सामने से
कहा है कि मौलाना उमर गौतम ने हमारे साथ ऐसा ऐसा जबरन काम किया है, उसके बगैर कैसे ये अपराधी साबित हो सकता है? उनके भाई, उनके माँ बाप, उनके घर वाले कुछ भी कहेंगे, लेकिन एक बालिग, एक अडल्ट 18 साल से ऊपर का कोई बालिग आदमी अगर वो चाहता है कि अपनी मर्जी से हम धर्म परिवर्तन कराए तो उसके लिए जरूरी है कि अच्छा, वो कोर्ट में शोएब जमाई, यानी कि जो बोल नहीं सकते उनका धर्म परिवर्तन कराने के बाद आप उम्मीद कर रहे हो कि वो आकर बोले, लोगों को बताएं कि ये ना जबरदस्ती कराया गया, और जिन्होंने जन्म दिया उनकी बात को आप स्वीकार नहीं करोगे? मैं जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा कि हमने तो 2000 से ज्यादा लोगों के कन्वर्सन करवाए हैं। आपकी मीडिया में चल रहा है कि 1000 लोगों का करवाया। चलिए आप मुख बधिर लोगों की, 1-2 लोगों की बात कर रहे हैं। उन 1000 लोगों में से एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो अच्छा है, जो गूंगा बहरा नहीं है, जो ये आके कह दे कि हाँ कि मौलाना ने हमको यहाँ से पैसे का लोभन दे करके या जबरन मेरा धर्म अरे जिसका ब्रेन वॉश हो चुका है, आप उससे उम्मीद करते हो कि वो सामने आकर कहेगा कि मेरा जबरन कराया गया, डरा धमका कर कराया गया? जिसको पूरी तरह से इसमें शामिल करा लिया गया हो कि नया धर्म उसके लिए सब कुछ है, वो कैसे अपने उस धर्म के खिलाफ बोलेगा? 18 साल, सुन लीजिए इसका भी जवाब है। 18 साल से ऊपर के जो भी लोग, व्यक्ति है, वयस्क जो बालिग है, उसको अपना यहाँ से एक्सप्रेशन, अपनी व्यूज और अपना विजडम होता है कि उसको क्या सही है और क्या गलत, और ये संविधान और कानून उसको अधिकार देता है। कोई उसको ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। कोई 500 रुपया दे करके पूरी जिंदगी और परिवार से छुटकारा लेने का अब माँ बाप से दूर नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है उनकी अपनी इच्छा होगी कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, तभी कोई माँ बाप से दूर जाने की बात करता है या फिर घर छोड़ने की बात कर, जबकि उनको मालूम है कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेंगे तो दोबारा वो अपने हिंदू परिवारों में ना जा सकते हैं, ना बाप उनको पैसा देगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो रिस्क ले रहा है। वो किसी 500 रुपये 2000 के लिए नहीं लेगा। जाहिर सी बात है उसकी दिली इच्छा होगी तभी वो करेगा, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो दिली इच्छा क्यों हो जाती है? आपको क्या लगता है ये दिली इच्छा एकदम से क्यों हो जाती है इतनी बड़ी संख्या में लोगों की, कि अपना धर्म छोड़कर, जिस धर्म में अब तक सब कुछ सीखा, उस धर्म में बड़ा हुआ, उस धर्म से अपने रिश्तेदारों को पहचाना, नाते रिश्तेदारों को देखा, समझा, महसूस किया, समाज में स्थान बनाया, एकदम से क्या हो जाता है? जी देखिए, जो भी धर्म, चाहे क्रिश्चियन, यीशु मसीह का जो धर्म हो, चाहे ज्यूज का हो, क्रिश्चियन का हो या हिंदू धर्म, सब जगह ऋषि मुनियों ने और लोगों ने, सब ने यहाँ से धर्म को फैलाने का काम किया, तभी इस्लाम 1400 वर्ष धर्म फैलाने को हम भी मना नहीं कर रहे हैं। आप प्रचार करिए, प्रसार करिए, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा तो मत उठाइए। सर यही तो कह रहे हैं, ये मजबूरी वाली बात तो कोई विक्टिम ही कहेगा ना कि किसी ने मेरा यहाँ से मजबूरी का फायदा उठाया। अगर वो कहेगा कि हाँ मैं गरीब हूँ, ठीक हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्जी से धर्म कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से उमर गौतम के पास आ रहा हूँ। एक माँ सामने आई है, वो कह रही है कि मेरे बच्चे के बैग से टोपी मिली और वो तरह तरह की हरकतें करने लगा और उसमें बदलाव आया, फिर वो घर छोड़कर चला गया। और वो कह रही है कि सभी माँ बाप से कि अपने बच्चों पर ध्यान दो, और आप कहते हो कि वो लोग जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक ऐसा कोई मामला माना ना जाए। अगर मैं यहाँ से कभी ऐसा हो कि मैं यहाँ से दूसरा धर्म कन्वर्ट कर लूं अचानक से, ठीक है ना, मेरे माँ बाप को पता चलेगा तो वो भी बहुत परेशान हो जाएंगे। वैसे ही स्वाभाविक है कि माँ बाप परेशान होंगे, लेकिन कानून की नजर में, कोर्ट और संविधान की नजर में, जो आर्टिकल 22 से लेकर 25 तक है, उसकी नजर में ये माना जाएगा कि जब तक कोई विक्टिम या कोई भी ऐसा, ठीक है, ये बात आपकी सही है, लेकिन शोएब जमाई ये बताओ, ये पूरा सिंडिकेट चल क्यों रहा है? इतनी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन होता क्यों है सर? इतनी बड़ी संख्या में कोई दूसरे धर्म के लोग हिंदू में आते हैं क्या? नहीं आते ना। आपके धर्म से हिंदू में आए? नहीं आए ना। मैं आपको बयान सुना देता हूं। अभी कुछ ही महीने पहले यहाँ से आरएसएस के रीजनल हेड उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 2,73,000 लोगों को घर वापसी करवाई, यानी कि मुसलमान और क्रिश्चियन से हिंदू बनाने का काम किया। अलीगढ़ में बाकायदा कैंप लगा के 1238 लोगों को, मुसलमान जो गरीब थे, दलित थे, मतलब मुसलमान गरीब थे और कमजोर तबके के लोग थे, उनको बाकायदा मीडिया के कैमरों के सामने यहाँ से धर्म परिवर्तन। घर वापसी का मतलब क्या होता है शोएब जमाई? कि जो अपना घर छोड़ के चले गए थे दूसरे घर में, उनको वापस घर में बुलाया गया। मेरा सवाल ये था कि आपके यहाँ जो अपने घर में रह रहे हो पहले से, वो अपना घर छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते ना। कि ये आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा ओरिजिनल धर्म है और कौन वापसी कर? अरे भाई, कोई यहाँ से इस्लाम में अपना कबूल कर लिया है और आप फिर उसको जाकर के बोलेंगे कि हम तुमको पैसा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तुम इस पे आ जाओ, तो ये भी तो लालच और प्रलोभन दे करके धर्म को कन्वर्ट कराना है। अगर आप ये मानसिकता रखते हैं, मेरी बात एक सुन लीजिए बस कली जी, कंक्लूड करिए, अंशु अवस्थी जी के पास जाना है जी।
अगर आप ये मानसिकता रखते हैं कि कोई यहाँ से मुसलमान से हिंदू हो जाए तो वो तो बहुत कोई अच्छा, मानसिकता ही रखते हैं, हम उदाहरण चाहते हैं ना। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ सब कुछ ठीक है तो ये ठीक दूसरी जगह क्यों नहीं नजर आता है? सवाल यही है, जिसे आप ठीक बता रहे हैं, जिसे आप दुरुस्त बता रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अंशु अवस्थी जी, मैं लौटूंगा शुएब जमाई आपके पास, समय समाप्त हो रहा है, एक एक करके सारा कमेंट लेते हैं। अंशु अवस्थी जी, सवाल बड़ा सीधा सा है। ये बात ठीक है कि सरकारों की जिम्मेदारी होती है, सरकारों को इस बात को देखना है कि कौन सही है कौन गलत है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, लेकिन सबके बीच राजनीति कितनी जरूरी है इस पूरे मसले पर? चुनाव देखा जा रहा है, चुनाव का एंगल ढूंढा जा रहा है इस पर, और क्या कांग्रेस जो लोग गए हैं उनकी घर वापसी कराएगी? देखिए, मुझे कहना था, मुझे लगता है आपने वो बात कह दी है कि इसमें राजनीति हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सुब्रत पाठक जी की बात को बड़ा ध्यान से सुन रहा था। आखिर हमेशा कोई भी घटना, मान लेते हैं 1% के लिए कि धर्म परिवर्तन हुआ और जबरदस्ती हुआ, धर्म परिवर्तन, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन भारत का संविधान कभी भी आजादी नहीं देता, ये क्राइम है। मान लेते हैं कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ 1% के लिए, आप जो कह रहे हैं या जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, सरकार कहां थी? इस देश में भारत का संविधान है, भारत के संविधान से सरकार चलती है, उसकी जिम्मेदारी है कि किसी के साथ जबरदस्ती ना हो, किसी के साथ अत्याचार ना हो। तो अपनी नाकामी, अपनी विफलता को छिपाने के लिए आप अपराधियों से पूछेंगे क्या? ये बताइए, अगर किसी ने कोई मर्डर किया है तो आप उससे पूछेंगे कि आपने मर्डर क्यों किया, आपको पैसे मिले थे या क्या हुआ था, आपको जबरन मर्डर करवाया गया? सरकार से सवाल है, सरकार का खुफिया तंत्र कहां था? आप कहते हैं कि देश तो सुरक्षित हाथों में है और आईएसआई पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में इंटरवीन कर रहा है, जो आप कह रहे हैं, जो मीडिया चैनल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो अगर आईएसआई देश के अंदर इस तरीके से व्याप्त हो चुका है, तो ये जो सारे चौकीदार बने थे, ये लिखते थे मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अरे ये चौकीदार कहां है? ये चौकीदार झाड़ू पोछा कर रहे हैं या देश की सुरक्षा कर रहे हैं या प्रदेश की सुरक्षा कर रहे हैं? सही बात यह है कि अपनी विफलता, अगर ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन आप कह रहे हैं इसे, तो ये एक उत्तर प्रदेश की सरकार, हम कह रहे हैं क्या मतलब है? आपको ये लग रहा कि साजिश है? इतने सारे तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं। ये हवा में गांठें बांधने का काम आपका होगा, मेरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये कोर्ट तय करेगा ये जबरदस्ती था कि स्वेच्छा से था। अगर जबरदस्ती हुआ है तो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की विफलता है, उत्तर प्रदेश के एलाइव सिस्टम खुफिया तंत्र की विफलता है, और इस विफलता को आप इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि वो मामला हिंदू मुस्लिम बन जाए। अरे उत्तर प्रदेश के नौजवान समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के निकम्मे नकारे मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। रोजगार की बात करिए, शिक्षा मित्रों की बात करिए, अनुदेशकों की बात करिए। आप कह रहे हो ना कि उत्तर प्रदेश का नौजवान समझदार है, तो उसको सब नजर आता है, पर सरकार विफल है, उसको सब नजर आता है। सारे मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, सारे मुद्दे जनता के सामने हैं। लेकिन आप ये बताइए, जो आंखों के सामने हो, क्या उसको नेग्लेक्ट कर लें? तो आपसे सवाल करता हूं, नेग्लेक्ट कर दें उसको? विफलता की, इस सरकार की इस विफलता की बहुत सारी डिबेट हो रही है, बड़ा महत्व दिया जा रहा है। अरे बेरोजगारी पे जो विफल हुई सरकार, उस पर भी डिबेट हो जाती। जो एक दलित बेटी को 2:30 बजे रात को आपने डीजल पेट्रोल डाल के जला दिया सरकार ने, उस पर भी डिबेट हो जाती। वो भी एक विफलता थी। अंशु अवस्थी जी, चैनल नंबर बता देंगे आपको, अगर आप चाहोगे देखा करिए, सारी डिबेट होती है सारे मुद्दों पर। शंकराचार्य स्वामी जी, सवाल मेरा आपसे, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आपसे संपर्क टूट गया था, आप पूरी बात कीजिए, और आपको लगता है कि कुछ और कदम उठाने की जरूरत है। अंशु अवस्थी जी, आ रहा हूं, थोड़ा सा रुकिए ना, आ रहा हूं। सवाल सबसे पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं, बीजेपी वालों से पूछते हैं। चश्मा उतार के रखिए, जो आंखों के सामने उसको नकार नहीं सकते आप, जो आंखों के सामने है ना उसको आप पहचानिए। आप अपने हिसाब से मुद्दों को डिसाइड नहीं करेंगे टीवी चैनल पर आकर कि टीवी चैनल को क्या चलाना चाहिए। कभी आप बेरोजगारी पे बात, शंकराचार्य स्वामी जी बेरोजगारी की बात करते हैं, लगातार बात करते हैं, सुब्रत पाठक जी इसका जवाब देंगे, लेकिन शंकराचार्य जी आप बोलिए। आपका चैनल सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए जबरदस्ती, ये जो धर्मांतरण का मुद्दा है, ये जो इस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। न्यायपालिका अगर निश्चित कर देता है, दंड निश्चित हो जाता है, तो ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए। धर्मांतरण एक तरह से राष्ट्रांतरण है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका कानून बनना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश नहीं, केरल में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, मेघालय, आसाम,
सिक्किम, कई प्रदेशों में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इसको पूर्ण रूप से भारत सरकार को अध्यादेश लाकर, कानून लगाकर धर्मांतरण पर पूर्ण रोक लगाना चाहिए, जिससे देश सुरक्षित और संरक्षित रहे और ऐसे कृत्य करने वालों को कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। ठीक है सुब्रत पाठक जी, 30 सेकंड में अपनी बात अगर आप कह सके कि हिंदू मुस्लिम क्यों हो जाता है चुनाव से पहले, इसका जवाब। समय समाप्त हो रहा है। अंशु अवस्थी जी सुन लीजिए, लगातार बोलते रहेंगे कोई सुनेगा। आशुतोष जी समय समाप्त हो रहा है। सुब्रत पाठक जी बोलिए। लेकिन बेरोजगारी की विफलता पर क्यों नहीं हो रही? भाजपा सरकार फेल हो गई। देखो कुल मिलाकर अब ये तो इस प्रकार की बात करेंगे, महिलाओं को जलाया, ये इस प्रकार की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से सभी मुद्दों पर विकास के साथ साथ और खासकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के ऊपर जो काम किया है, आज उत्तर प्रदेश को दिख रहा है। और रही बात इस प्रकार की मामला, आखिर आप लोग चाहते क्या है? भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के लोगों के ऊपर कार्रवाई न करे? अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगी तो हिंदू मुसलमान, अरे भैया इस देश में 1000 साल से यही हो रहा है। इस देश ने 1000 साल से यही सुना है। और ये रही बात कांग्रेस की, तो ये कांग्रेस ही इसकी देन है। ये खुद टोपी पहनते थे, जनता को टोपी पहनाते थे, और आज इन्होंने इस व्यवस्था को शुरू किया है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थिति 1000 साल से इस देश में, जब इनके पास ताकत थी तो छल से धर्म परिवर्तन, 69,000 शिक्षक, और जब ताकत नहीं है तो छल से, और जब ताकत थी तो बल से। यही इस देश में हुआ है। तलवार की ताकत पर विस्तार हुआ है। और क्योंकि अब ये ताकत में नहीं है, अब ये सत्ता में नहीं है, अब इनके माफिक सत्ता नहीं है, तो आज इस प्रकार से ये लोगों को गुमराह करके। सुब्रत पाठक जी समय समाप्त हो गया। अंशु अवस्थी जी, जो आप बेरोजगारी का राग अलाप रहे हो, इस देश में बेरोजगारी है। हम इस बात को कहते हैं कि लोग रोजगार चाहते हैं, लेकिन आपको तब भी बात उठानी चाहिए जब आपके पास मौका था इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए। साल दर साल आंकड़े में आपको बता दूंगा, 2012-13 में 4.7% थी, 13-14 में 4.9% थी ये बेरोजगारी दर है। आंकड़े उठाकर देख लीजिए। आपको अपनी सरकारों में ये आंकड़े नजर नहीं आते हैं, जब विपक्ष में होते तब आंकड़े नजर आते हैं, और सरकारें दल जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तो वो इन सारे मुद्दों को भुला देते हैं, जब विपक्ष में होते तब याद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हिस्सा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि अगर साजिश है और जो परतें निकल कर सामने आ रही, जो एक एक करके राज खुल रहे हैं, इन साजिशकर्ता कौन है ये भी जल्द सामने आना चाहिए। और यही उम्मीद की जा रही है कि इस बार 2 साल लग गए, अब की बार 2 साल नहीं लगने चाहिए। यूपी मांगे उत्तर में इतना ही। छोटा सा ब्रेक है, खबरें लगातार जारी है।